बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह कई खूबसूरत और शानदार वास्तुकला जैसे मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थ स्थलों आदि के लिए जाना जाता है। यह शहर रामगंगा नदी के पास स्थित है और जब आप इस शहर का दौरा करेंगे तो आप इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। संग्रहालय और पार्क। यह शहर बेंत से फर्नीचर बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बांस बरेली भी कहा जाता है। यहां आप बरेली में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की जांच कर सकते हैं। इस स्थान को महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक रानी द्रौपदी का जन्मस्थान भी कहा जाता है। एक बार जब आप इस जगह पर जाएंगे और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो आप निश्चित रूप से खुद को उनकी दंतकथाओं और कल्पनाओं में खोया हुआ पाएंगे। बरेली कई त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है जिन्हें बहुत खुशी और खुशी के साथ मनाया जाता है और इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आपको इन त्योहारों के दौरान अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए। बरेली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें 8 जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से भ्रमित न हो, यह मंदिर बरेली के मध्य में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। उड़ीसा में स्थित डबल भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि दोनों समान रूप से सुंदर और शानदार हैं, यह प्राचीन वास्तुकला अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स और मूर्तियों के लिए जानी जाती है जो लगभग 200 साल पुरानी हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत दीवारों पर सुंदर डिजाइनों से होता है जो भगवान शिव की कहानियों को बयान करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की दैनिक प्रार्थना की जाती है और पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियां बजाई जाती हैं। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो मन की शांति चाहते हैं और शहर के जीवन की हलचल से दूर रहना चाहते हैं, जो इसे बरेली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। नंबर 2, अलकनाथ मंदिर। यह सबसे प्रसिद्ध मंदिरों और बरेली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इस स्थान पर कई नागा साधुओं का भी निवास है और भगवान शिव की मूर्ति के साथ साथ इस मंदिर में भगवान हनुमान की भी कई संरचनाएं हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से महाकुंभ मेला, महाशिवरात्रि और अन्य भव्य त्योहारों के उत्सव के लिए जाना जाता है। मंदिर के अंदर गायों, बकरियों, भैंसों आदि के लिए कई आश्रय स्थल हैं। महाकुंभ मेले के दौरान खड़े होने के लिए मुश्किल से ही जगह होती है क्योंकि ये दुनिया भर के हजारों भक्तों से भरा होता है। हालांकि इस स्थान पर जाने का सबसे अच्छा समय इन त्योहारों के दौरान ही है क्योंकि इस समय संस्कृति, परंपरा, विरासत स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है। इस विशेष मंदिर तक पहुंचने के लिए भारत के किसी भी हिस्से से स्थानीय बसें आसानी से मिल सकती हैं। नंबर 3, दरगाह-ए-आला हजरत। यह एक शानदार मकबरा है जिसे अहमद रजा खान के सम्मान में बनाया गया था, जो 19वीं सदी के इस्लामी विद्वान थे। वह एक न्यायविद, सूफी, दार्शनिक और उर्दू कवि भी थे। अहमद रजा खान ब्रिटिश काल के समय के सुन्नी पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी नेता के रूप में प्रसिद्ध है। यह विशेष संरचना बरेली में घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है क्योंकि यह वास्तुकला ज्यामितीय पैटर्न का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। अधिकांश भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्व रखता है और यह तीर्थयात्रा और इस्लामी ज्ञान का केंद्र है। नंबर 4, सेना सेवा कोर संग्रहालय। यह स्थान कई प्रसिद्ध और उल्लेखनीय बंदूकों के भंडारगृह के रूप में जाना जाता है जिनका उपयोग अतीत में किया जाता था। जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो आपको बंदूकों के विकास की यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा यह संग्रहालय इन बंदूकों के कारण हुई जान माल की हानि और रक्तपात पर भी प्रकाश डालता है, जो इसे बरेली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। उसी संग्रहालय में युद्ध की घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कई पांडुलिपियां भी मिल सकती हैं। यह संग्रहालय इस बात की याद दिलाता है कि पिछली कुछ शताब्दियों में मानवता ने बहुत विकास किया है, फिर भी उसने इससे बहुत कम सीखा है। नंबर 5, फन सिटी एंड बरेली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और इसमें कई स्लाइड, रोलर कोस्टर और अन्य प्रकार की सवारी है। यह बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन बड़े भी इसका आनंद ले सकते हैं। यह स्थान पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है और यहां के अन्य आकर्षणों में हॉरर वॉकअवे, नौकायन, स्थानीय व्यंजन, कृत्रिम लहरें, वर्षा नृत्य आदि शामिल हैं। इस पार्क में बरेली की सबसे बड़ी वर्षा जल संचयन प्रणाली भी है और उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। नंबर 6, तुलसी मठ। यह विशेष मंदिर तुलसीदास को समर्पित है, जो रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे।
उन्होंने रामायण सहित कई प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया ताकि ये पवित्र ग्रंथ जन जन तक पहुंच सकें। इस मंदिर का मानना है कि वह वाल्मीकि के अवतार थे और इसलिए उन्हें एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति के रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है। यह बरेली में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां कई स्थानीय लोग और भारत के विभिन्न हिस्सों से अन्य लोग आते हैं। यह अलकनाथ मंदिर के पास स्थित है और इसमें कई प्रकार के तुलसी के पौधे भी हैं जिनकी देखभाल मंदिर के पुजारी करते हैं। यहां दिवाली, होली, रामनवमी, शिवरात्रि जैसे विभिन्न हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं और अगर आप इस जगह की सुंदरता और समृद्ध रंगों, संस्कृति, परंपराओं का आनंद लेना चाहते हैं तो इस जगह की यात्रा का सबसे अच्छा समय इन त्योहारों के दौरान है। कोई भी इस स्थान पर बिना किसी समस्या के पहुंच सकता है क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से से स्थानीय बसें, टैक्सी या ऑटो आसानी से उपलब्ध हैं। नंबर 7, अहिच्छत्र। यह स्थान पांचाल की प्राचीन राजधानी हुआ करता था जो प्राचीन भारत के महाजनपदों में से एक था। इस स्थान का उल्लेख महान महाभारत में भी मिलता है। इस स्थान की खुदाई से अनेक चित्रित धूसर मृद भांड के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये प्रदर्शनियां हमें बताती हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय में इस स्थान का विकास अपने चरम पर पहुंच गया था। इस स्थान को वह स्थान भी कहा जाता है जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ की स्मृति में यहां कई मंदिर बनाए गए हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में से एक है और बरेली में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जैन मेला इस स्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जो हर साल मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लिखें और शेयर करना न भूलें।